Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyida Fazia and channel name is Kitchen and Vlog of Sayyida Fazia. Today topic of mine is thyroid gland. What is thyroid gland? Thyroid glands are situated in our throat just like a butterfly. The work of thyroid gland is to absorbing T4 and T3 and also releasing and controlling the hormonal effect in our body. अच्छा, आज मेरा टॉपिक है जनाब थायराइड ग्लैंड, जो कि पहले अर्लियर मैंने आपको बताया कि ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के हार्मोनल इफेक्ट को, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन बसा औक़ात ये होता है कि खुद जब नाकारा होने लगता है या बीमार होने लगता है तो ये इन चीज़ों को अब्जॉर्बिंग करना कम कर देता है, जिसकी बिना पर क्या होता है कि जिस्म पे मोटापा पड़ने लगता है। और इसके दो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कभी बंदा थिन हो जाता है, कभी थिक हो जाता है, कभी फैट हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। तो इसके लिए आपको और आप कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत बढ़ जाती है। इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि अजाबत रिलीज़ करते वक्त वॉशरूम जाने के बाद ब्लीडिंग बवासीर टाइप जैसा हो जाता है। क्यों होता है? लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत यूँ हो गया। नहीं, आपका थायराइड ग्लैंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, अब्जॉर्बिंग सही नहीं कर रहा है। तो आपको पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जाना है और इसका टेस्ट होता है। पहले आपका थायराइड ग्लैंड का एक अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर अगर नीड पड़ी और उसमें कुछ आपको छोटा बड़ा नज़र आया कुछ, तो फिर आपको वहाँ भेजा जाएगा डॉक्टर के पास, जो कि आपको थायराइड ग्लैंड का टेस्ट होगा, जो कि थोड़ा तकलीफ है। बिकॉज मैंने करवाया, मुझे भी यही हो रहा था कि मुझे कहा गया कि मेरी हर चीज़ नॉर्मल थी, मुझे गले में पेन नहीं थे। फिर भी मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम शक की बिना पर डॉक्टर ने कहा करवा लीजिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा थायराइड टेस्ट जो बिल्कुल क्लियर, बहुत अल्लाह का शुक्र सही आया है। तो मैं जब मैंने महसूस किया कि ऐसा हो सकता है, फिर मैं थायराइड के ऊपर बहुत से थीसिस किया, बहुत यूट्यूब में घुस के मैंने एक एक चीज़ की नॉलेज ली है। फिर मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि मेरी एक जानने वाली है, उनको बहुत कॉन्स्टिपेशन है। तो वो दवा के मतलब कहने का कह रही थी, उन्होंने मुझे कहा था क्या किया जाए। तो फिर मैंने कहा आप इस तरह कीजिए कि खाने में तमाम वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में है, चाहे उनको थायराइड ग्लैंड नहीं भी है, तब भी उनको चाहिए कि आयरन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सेंगोबियन है वो खाइए और फॉलिक एसिड है वो खाइए। और इस बात का ख्याल रखिए कि जैसे अगर थायराइड की या सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, तो आपने क्या करना है कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स है और इस तरह की जो सब्जियां हैं ना, वो ना खाएं, कच्ची पका के खा लें। इसमें बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसी चीज़ होती है जो आपको मज़ीद आपके थायराइड को बीमार कर देंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले टेस्ट करवा लीजिए, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, लूज मोशन क्यों हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, वेट सडनली बढ़ने लगते हैं जबकि कुछ बेतुका कुछ खा नहीं रही हैं, थुल बॉडी हो जाती है बहुत फैटी टाइप की। तो आपका पहला फ़र्ज़ ये है कि आपने जाना है डॉक्टर के पास, जाके दिखा के आए, चाहे कुछ ना हो, लेकिन हिफाजत ज़रूरी है। आप जाके चेक करा के आइएगा। बाज़ औक़ात ये बढ़ते बढ़ते कैंसर की फॉर्म में आ जाता है, इसलिए। और गले का मामला है भी बहुत मसला हो जाता है ना, इसलिए थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। निडल आपके गर्दन के अंदर 2-3 जगह जाती है ना, तो वो पेन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालांकि सुन कर जाते हैं, लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो वो आपने वो करना है, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेंगे। तो ओझा क्या में डाव है, डाव हॉस्पिटल है, वहाँ जाके कराएंगे तो आपको मतलब इतना ज़्यादा बेतुका आपको एक्सपेंसिव नहीं देने पड़ेंगे। नॉर्मल टेस्ट का नॉर्मल पैसा है, बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ का अमला बहुत अच्छा है और सोफिस्टिकेटेड सफ़ा सुथरा है सब कुछ। आपको जाके अच्छा भी लगेगा, थोड़ा पेन उठा लेंगे तो आगे के लिए राहत में तब्दील हो जाएगी ज़िंदगी। तो जनाब बहुत सारा पानी पीजिए इसके लिए आप, और सेंगोबियन खाइए, आयरन लीजिए और सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि नींद पूरी कीजिए, जो कि होती नहीं है। लेकिन क्या करें, मतलब थोड़ा बहुत जब भी मौका मिले सो जाएं, पानी अच्छा लें, खाना अच्छा लें। और जनाब आपने क्या करना है, आपने हमें भी दुआ में याद रखना है और हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। एक दूसरे को दुआ में याद रखें। नमाज अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करें, बिकॉज सबसे बड़ी ज़ात खुदा लम यज़ल की है। आप कितने परेशान होते हैं, ज़रा मेरा भी टेस्ट था, मुझे अंदाज़ा है मैं कितनी परेशानी से गुजरी। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए, तो बस अल्लाह है, अल्लाह पे तवक्कल रखें। आपके बहन भाई, आपके जानने वाले, उनसे दुआ की इस्तिग़फ़ार कीजिए। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। क्योंकि थायराइड ग्लैंड को ये खामोश कातिल है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर आपको खाता रहेगा, आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेगा, हर चीज़ आपकी बॉडी मतलब आपको नीचे गिराता जाएगा। इसलिए जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो तो डिले मत कीजिए और जाइए डॉक्टर के पास, जाके अपना चेकअप याद से कराइएगा। और उसके अलावा ग़िज़ा मुतवाज़िन लीजिएगा, नींद पूरी कीजिएगा, पानी पीजिएगा
और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।